नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलटीपी कैलकुलेटर वर्जन 2024 के अंदर आप किस तरीके से एनालिसिस करके यहाँ पर जो है अपना ऑप्शंस का ट्रेड बना सकते हो, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है कि ऑप्शन चेन ही गलत रीड करते हैं, तो आज हम लोग सही तरीका जानने वाले हैं कि कैसे ऑप्शन चेन को हम लोग रीड कर सकते हैं और सेंटिमेंट्स को, है ना? मार्केट में ऑप्शन चेन चलती है अपने हिसाब से, मार्केट अपने सेंटिमेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे करके इसके अंदर चलता है। तो मार्केट में सेंटिमेंट्स और एलटीपी कैलकुलेटर के वर्जन 2024 में किस तरीके से कॉम्बिनेशन करना है, उस कॉम्बिनेशन को आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, तो हम लोग कैसे ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड जो है वो डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्टोरिकल डेटा में आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या सिनेरियो बनने के बाद आप कौन सी लेवल पर डिसीजन ले सकते हो कि यहाँ पर मुझे कॉल लेना चाहिए या फिर पुट लेना चाहिए। अभी आज का जैसे अगर हम लोग मार्केट देखें यहाँ पर एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर, तो हमें दिखाई दे रहा था ईओआर प्लस 1, ठीक है? तो ईओआर और ईओआर प्लस 1 के पास ही मार्केट जो है वो ओपन हुआ था। तो इनफैक्ट क्या हुआ, डायरेक्टली मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और ये सेंटिमेंट्स भी पॉजिटिव चल रहा था। अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों के अंदर हम लोगों को इलेक्शंस है, महाराष्ट्र के इलेक्शंस के अंदर बीजेपी की तरफ एग्जिट पोल के रिजल्ट आए थे, तो 500-600 पॉइंट रैली कर गया मार्केट और उसके बाद आज भी रिजल्ट आने के बाद मार्केट आज खुला है मंडे के दिन, तो यहाँ पर भी करीब-करीब 300, साढ़े 300, 400 पॉइंट का गैप अप हम लोगों को देखने के लिए मिला। अब गैप अप इतनी बड़ी रैली हो चुकी, न्यूज़ आउट हो चुकी है, न्यूज़ कोई सरप्राइज़ देने वाली नहीं है। न्यूज़ सबको पता ही है उसका, इनफैक्ट जो गैप अप करके जो मार्केट ने रिएक्ट करना था, रिएक्शन देनी थी, वो दे चुका है मार्केट यहाँ पर और अभी एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिला। साइडवेज मार्केट के अंदर भी आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेरे जो इंडिकेटर है, उस उन्होंने एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट मुझे ड्रॉ करके ऑटोमेटिकली दे दिया है और इसके अंदर मार्केट जो है वो साइडवेज रहेगा। इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। अभी मैं डेली एनालिसिस इसी तरीके से आपको वीडियो देने वाला हूँ, डेली एनालिसिस करके, तो आपको पता चल जाएगा कि एआई टूल्स जो है मेरे कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जनरेट कर रहे हैं। तो मैं पहले आपको वो एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा, कमेंट करोगे तो बैंक निफ्टी का भी मिलेगा। डेली एनालिसिस में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना है। और अगर मुझसे आप पूरा वर्जन 2024 का पूरा इन डिटेल में सीखना चाहते हो, तो दिसंबर बैच जो है वो बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाली। ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, एलटीपी कैलकुलेटर मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन अगर करना है आपको, तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो। वहां पर मैं आपको डिटेल दूंगा एंड देन फर्दर आप उसके अंदर ज्वाइन जो है वो हो सकते हो, ठीक है? अब देखते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को मैं प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे 9:15 जो है वो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात है कि चार्ट भी हम लोगों को सामने ही दिखाई दे जाता है। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या बन रहा था? सिनेरियो के अंदर आप देखो, मार्केट कहाँ पर खुला, ठीक है ना? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट आज यहाँ पर खुलता खुलते ही साथ हम लोगों को गैप अप देखने के लिए मिला, हम लोगों को जैसे प्रिडिक्शन था। मार्केट कहाँ पर खुला? तो मार्केट जो है वो 24,300 के आसपास जो है वो ओपन हुआ। ठीक है? यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ कहीं पर मार्केट 250 पे ओपन होके 300 300 साढ़े 300 के आसपास का हाई जो है मार्केट ने लगाया। अब देखो, खुलते ही साथ मार्केट में फर्स्ट मिनट में, ठीक है, टिक बाय टिक का चल रहा है। मैं 30 सेकंड्स आगे कर लेता हूँ ताकि ये हम लोगों को थोड़ा स्पीडली दिखाई दे। क्या दिखाई दे रहा था? यहाँ पर वीक टुवर्ड्स टॉप था और टॉप की तरफ शिफ्ट हो गया। अब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, ठीक है? यानी कि मार्केट में अब रेजिस्टेंस जो है वो बड़ा वाला 24,500 पर दिखाई दे रहा है। ये सपोर्ट 24,000 से कहाँ पर दिखाई दे रहा है? वीक टुवर्ड्स टॉप 24,300, यानी कि मार्केट में बाइंग प्रेशर बना हुआ है। ठीक बात है? यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर था, ठीक है? बाइंग प्रेशर बना हुआ है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर था कि मार्केट में सेल ऑफ जो है वो बहुत कम टाइम के लिए हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये बाय ऑन डिप वाला मार्केट जो है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है? तो यहाँ पर लेवल्स कौन सी निकल कर के आ रही है? जो सपोर्ट की तरफ की लेवल है जहाँ पर आप बाय कर सकते हो, तो ये है 24,260 के करीब-करीब की, 24,260 250 के आसपास ये जो बाइंग लेवल था वो हम लोगों को देखने के लिए मिला। अब आप अगर देखोगे यहाँ पर ये लो कौन-सा लगा हुआ है? ठीक है, मैं बाय ऑन डिप की बात करता हूँ, बार-बार बाय ऑन डिप की बात करता हूँ, 24,250, यानी कि इस लेवल के पास आपको कहीं न कहीं एक बाइंग का मौका जो है वो बनता हुआ दिख रहा था, यहाँ कहीं पर। जहाँ पर हम लोगों को मार्केट में एक कैंडल गिरी, सेकंड 5 मिनट की कैंडल गिरी और वहाँ से यू टर्न लिया। इतने में आपकी स्कैल्पिंग जो है
वो डेफ़िनेटली हो जाती है। अगर हम लोग देखें और डेटा को डीपली जा कर के तो आप वहीं पर देख पाओगे कि 24,260 250 के करीब ये मार्केट उसी एरिया में घूम रहा है। कहाँ तक जाएगा ऊपर के लेवल पर? तो ऊपर की अब देखो इसका ब्रेकडाउन जो है वो हो चुका था। अब लेवल देखो आप, कौन-सी लेवल दिखाई दे रही है? 24,216 की, 216 की, फिर से ये अनलॉक हुआ, ठीक है? तो ये अनलॉक और लॉक सिचुएशन का वीडियो भी मैंने पहले भी डाल के रखा था, एंड स्क्रीन में मैं दे दे दूँगा, ठीक है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से होना। अभी देखो यहाँ पर मार्केट फ्लक्चुएशन कर रहा है, क्यों ज़्यादा और ऊपर नहीं गया मार्केट? इसका रीज़न पहले फाइंड आउट करो कि क्यों रैली हम लोगों को नहीं दिखने वाली थी। ठीक है, दिखती तो कहाँ तक दिखती थी 500 तक की, 24,500 तक की रैली हम लोगों को दिखाई देने वाली थी। लेकिन क्यों आज मार्केट साइडवेज़ टू अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड ये सब कुछ चीज़ें जो है वो क्यों हुई मार्केट के अंदर? आप समझो पहले ही 1000 पॉइंट रैली कर चुका है। न्यूज़ का इम्पैक्ट हो चुका। न्यूज़ आ चुकी है, नई बात नहीं है जो आपको मुझे नहीं पता है, वो हो चुका है। ठीक है? तो मार्केट में एक रैली के बाद क्या आता है? साइडवेज़ मार्केट। अब जाकर मार्केट में ये डिसीज़न होगा कि मार्केट ट्रेंडिंग जाएगा या साइडवेज़ जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? जब इसका ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर 500 की लेवल, इसका ब्रेकडाउन करेगा तो 24,000 तक लेवल हम लोगों को दिख सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा डिप लगा तो 23,900 तक का एक डिप हम लोगों को दिख सकता है मार्केट में। अब यहाँ पर ये सिचुएशन, ये बात निकल कर के आ रही है कि ये रैली क्या सस्टेन करेगी? क्या हम लोगों को कंटिन्यूअसली बाइंग करनी चाहिए? क्या रैली सस्टेन करेगी? अब रैली सस्टेन करेगी, नहीं करेगी, कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ से हम लोग फिबो को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर एक 50% की लाइन को ड्रॉ करके इसके अंदर छोड़ देंगे। ठीक है? अब देखो, ये जो पुल बैक आया है, ऊपर की तरफ ये जो पुल बैक आया है, ये कंटिन्यू करेगा कैसे पता चलेगा? यहाँ पर आकर के अगर 23,800 पर सपोर्ट लेगा मार्केट और ऊपर जाएगा, तो हम लोग ये मानेंगे कि हाँ, इस ब्रेकआउट के बाद हम लोगों को क्या करना है अभी? बाइंग करना है। अदरवाइज़ ये रैली अगर सस्टेन नहीं करती और इस लेवल को 23,800 को ब्रेक करके नीचे आता है, तो एक फ्रेश लो जो है वो मार्केट यहाँ पर बना सकता है, जो कि 23,000 का होने वाला है। ठीक है? तो इस तरीके से प्रिडिक्ट जो है वो हम लोगों को करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सिनेरियो वीक टुवर्ड्स बॉटम ढूँढना है और रेजिस्टेंस का एरिया, जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन आया, रेजिस्टेंस लिया और कंटिन्यू करेगी रैली यहाँ तक की। तो एक डाउनफॉल आप कैच कर सकते हो। ऊपर की तरफ गया, सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट करके सपोर्ट लिया तो 500 तक की एक रैली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। तो इमीडिएट ट्रेड मैंने आपको अभी के अभी दे दिया। ये जस्ट एक एनालिसिस है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब इसके अंदर स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट कर सकते हो? तो अब स्ट्रैटेजी की सेटिंग की तरफ हम लोगों को चलना है। तो स्ट्रैटेजी में हम लोग चलते हैं यहाँ कहीं पर और स्ट्रैटेजी बिल्डर पर हम लोग जाकर के देखते हैं। अगर ऊपर की तरफ मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है? जैसे मैं बोल रहा हूँ ऊपर की तरफ अगर ब्रेक किया, तो आपको सिंपल फ्यूचर्स में 1 लॉट बाय करना है। करंट मंथ का फ्यूचर जो है अभी 28 तारीख का ही। अब करंट मंथ के फ्यूचर में आपने 2 लॉट फ्यूचर बाय कर लिया निफ्टी का और उसके सामने आपने क्या कर लिया? ऑप्शंस को ऐड कर लिया। ऑप्शंस को क्या ऐड करना है? एट द मनी का, जैसे ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? 300 का एक पुट बाय करेंगे। 2 लॉट के अंदर फ्यूचर लिया तो 2 लॉट में पुट बाय करेंगे और यहाँ पर 250 का और एक पुट बाय कर लेंगे। 2-2 लॉट में बाय करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजी जो है वो बन जाएगी। ये कब करना है आपको? 9 बज कर के 30 मिनट के बाद करना है, ठीक है? 9 बज के 30 मिनट के बाद करना है, तब तक प्रीमियम कूल डाउन हो जाते हैं, यानी कि बढ़े हुए प्रीमियम आप बाय नहीं करोगे, ठीक है? तो मार्केट में क्या होगा, ये ब्रेकआउट आने वाला होगा, तब आप ये इसके अंदर जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊँगा अभी मैं बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजी को, तब आप वो स्ट्रैटेजी अब मार्केट अगर नीचे ब्रेक करता है, तो आप कौन-सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करोगे? जो मैंने अभी बना करके दिखाई, ये वाली। 2 पुट बाय किए हैं, 1 फ्यूचर बाय किया हुआ है निफ्टी का। ठीक है? अब इसके अंदर हम लोगों को क्या चाहिए? निफ्टी जो है वो कंटिन्यूअसली रैली कर जाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है? गैप फिल करने के लिए भी आएगी। 1% का फॉल अगर निफ्टी यहाँ पर दिखाती है, ठीक है? सिंपल 1% का फॉल अगर निफ्टी यहाँ पर दिखाती है, तो हम लोगों को पर मतलब लॉट साइज़ के हिसाब से आप देखो 3 लॉट के हिसाब से मैं डाल रहा हूँ, तो 3,700 का प्रॉफिट यहाँ पर इमीडिएट हो जाने वाला है। ठीक बात है? यहाँ पर हम लोगों को इमीडिएट प्रॉफिट जो है वो होने वाला है। करेक्ट? अब इसी को हम लोग रिवर्स करके देखते हैं कि ऊपर की तरफ अगर निफ्टी जाएगी तो किस तरीके का हम लोग इसके अंदर वो चीज़ें देख सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है?
सिंपल निफ्टी के अंदर जाकर के निफ्टी के फ्यूचर को क्या कर देना है, सेल कर देना। निफ्टी के फ्यूचर को हम लोगों ने 2 लॉट में 3 लॉट में सेल कर दिया। अब ऑप्शंस में जाना है और आपको सिंपल क्या करना है, कॉल बाय कर लेने। 3 लॉट के अंदर मैं कॉल बाय कर रहा हूँ, इसके भी मैं 3 लॉट के अंदर कॉल बाय कर रहा हूँ। सिंपल मैंने क्या कर लिया अभी, कॉल बाय कर लिया। ठीक है? अब देखो यहाँ पर, तो ये ऐसे रहेगा। ठीक है? इस तरीके का कुछ ग्राफ दिखाई देगा। 1% निफ्टी अगर ऊपर की तरफ भागी, वो कितना होता है? आप यहाँ से गिन लो। ठीक है? यहाँ से गिन लो 500 के लेवल तक निफ्टी कहाँ कहाँ तक? आधे परसेंट तक, 0.6% तक निफ्टी अगर जाती है तो आपको कितना प्रॉफ़िट यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है? तो ईज़िली आपको 1600 से लेकर 2000 तक का प्रॉफ़िट देखने के लिए मिल सकता है। अब इसके लिए 57,000 का ही कैपिटल लगा। ठीक है? अब इसमें क्या है, आप लॉट साइज़ अभी मैं तो 10-10, 20-20 लॉट के अंदर इसमें देख सकता हूँ, क्योंकि इसमें कैपिटल जो है वो कम लगने वाला है। तो मैं 20 लॉट के अंदर डाल के देख रहा हूँ, 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए में काम हो रहा है। तो आप देखो 13,000 का प्रॉफ़िट है, ऐसे नहीं पता चलेगा आपको। ठीक है? और नीचे भी अगर गिरा, 1% नीचे भी गिर गया निफ्टी, तो भी आपको 42,000 का प्रॉफ़िट हो। तो इसका मतलब दोनों तरफ प्रॉफ़िट है, ऊपर भी, नीचे भी। कहीं भी एक तरफ मूवमेंट करे, आप लोगों को प्रॉफ़िट जो है वो स्ट्रैटेजी के अंदर मिलने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, उसको हम लोग मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर सीखते हैं। तो ये कैसे आपको देखना पड़ेगा? यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, ईओआर +1 और ईओएस -1 का ज़रूरत जो है वो यहाँ पर नहीं है। आपको देखना है ब्रेकआउट कौन से एरिया का हो रहा है। ब्रेकआउट अगर हो रहा होगा 300 के एरिया का, यहाँ पर आप देखो 300 के स्ट्राइक प्राइस का, ये यहाँ पर अगर ब्रेकआउट लिख करके आ गया तो आप कॉल की तरफ की अप्लाई कर दोगे। और यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन लिख करके आ गया यहाँ पर, तो आप पुट की तरफ की अप्लाई कर दोगे। सिंपल स्ट्रैटेजी। 200-250 पॉइंट की गिरावट चाहिए या फिर 200-250 पॉइंट का अप मूव चाहिए, दोनों में आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी आप बताइए कमेंट करके। क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ 1% मूवमेंट कर जाने पर भी आपको सेम 29,000 का प्रॉफिट है। मैं बोल रहा हूँ आपने इतने बड़े लॉट साइज़ में भी नहीं लिया, 10 लॉट के अंदर कितना पैसा लग रहा है? 1,93,000 फिर भी आपको 14,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर इसमें से डाउन साइड भी 1% का मूवमेंट आता है, तो भी आप देख लो यहाँ पर आपको 21,000 का प्रॉफिट है। अब लॉट साइज़ कम करके देखो, 5 लॉट के अंदर काम करके देखो, फिर भी 10,000 का प्रॉफिट। और ऊपर कितना है 1% के मूवमेंट पर? ऊपर आपको 7,000 का प्रॉफिट। तो ये डेफ़िनेटली प्रॉफिट देने वाली ही स्ट्रैटेजी है और ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी बहुत डिटेल में मैं सिखाता हूँ अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी कि फ्यूचर का लॉट साइज़ सेल किया और कॉल बाय किया हुआ है। ठीक है? अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो? फ्यूचर बाय करके पुट बाय कर सकते हो। यानी कि ये हेजिंग हो गई। ठीक है? यहाँ पर मैं आपको बना करके भी दिखाया कि मैंने क्या किया, यहाँ पर सपोज़ करो मैंने फ्यूचर्स को बाय कर लिया निफ्टी के, ठीक है? 5 लॉट में मैं फ्यूचर्स बाय कर लिया और ऑप्शंस भी 5-5 लॉट के अंदर मैं इसके बाय कर रहा हूँ। जैसे ये वाला पुट मैंने 5 लॉट में बाय कर लिया और ये वाला पुट भी मैंने 5 लॉट में बाय किया। लेकिन मान लो हेजिंग करके जब काम करोगे ना तो आपको लॉसेस नहीं होगा। अब ये ओवरनाइट का लॉसेस है। हम लोग तो ओवरनाइट नहीं कर रहे, हम लोग इंट्राडे में कर रहे हैं, तो ये इंट्राडे के अंदर आप देखो लॉसेस नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है? बस ओवरनाइट नहीं लेकर जाना है। अब यहाँ से 1% अगर नीचे गिरा निफ्टी, जो कि बहुत ईज़िली गिर रहा है, तो 6,000 का प्रॉफिट। और ये क्योंकि बाइंग की है, फ्यूचर बाय किया है, तो ऊपर की तरफ अगर 1% गया मार्केट तो 12,000 10,000 का प्रॉफिट। तो दोनों तरफ प्रॉफिट देने वाली ये स्ट्रैटेजी, इसको सीखना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फ्लो में पता नहीं मार्केट गिर भी सकता है कि बहुत ऊपर गया है, तो 2 ढाई परसेंट के करीब-करीब की अगर गिरावट आती है, तो बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट आपको मिलता है। ठीक है? थैंक यू सो मच दोस्तों। हाँ, डेफ़िनेटली साइडवेज़ अगर मार्केट गया तो छोटा-मोटा लॉसेस देखो आपको छोटा-मोटा लॉसेस जो है वो डेफ़िनेटली इसके अंदर हो सकता है। गारंटीड है कि छोटा-मोटा लॉसेस होगा। लेकिन ये इतना बड़ा लॉसेस जो 6,000 का दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ओवरनाइट होगा। है ना? ये कोई आपको लॉसेस जो है वो अभी के अभी इमीडिएट नहीं होने वाला, इंट्राडे में नहीं होने वाला। और ये जो सबसे बड़ा लॉसेस दिख रहा है 32,000 का, ये एक्सपायरी डे पर होगा। तो वहाँ तक तो हम लोग लेकर ही नहीं जा रहे हैं, हम लोग इंट्राडे में ही इस चीज़ को खत्म करके जा रहे हैं। ठीक है? तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलते रहे। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।